सभी का SMTA बगड़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेनर किट की। ट्रेनर किट इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पे अनेक तरह के प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। जैसे कि DC जनरेटर का प्रैक्टिकल आपको करना है तो इस पे कर सकते हो। सिंक्रोनस मोटर का प्रैक्टिकल आपको इस पर प्राप्त हो सकता है। अगर आपको DC सीरीज, शंट या कंपाउंड मोटरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में प्रैक्टिकल करना है, तो आप इस किट पे प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इस किट का नाम है ट्रेनर किट। जैसा कि आप देख सकते हो, इस पर 3 मशीनें लगी हुई हैं। पहली की बात करेंगे, ये DC सीरीज मोटर आप पहचान गए होंगे मैकेनिकल लोड देख के, ये DC सीरीज मोटर है। लेकिन जब आप इसका टर्मिनल बॉक्स देखोगे तो आपको 8 टर्मिनल दिखाई देंगे, जबकि DC सीरीज मोटर में तो केवल 4 टर्मिनल होते हैं, 2 फील्ड वाइंडिंग के और 2 आर्मेचर के। तो इसमें 8 क्यों? ये एक्चुअली एक मॉडल प्रकार की मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप DC सीरीज मोटर भी बना सकते हो, DC शंट मोटर भी बना सकते हो, DC कंपाउंड मोटर भी बना सकते हो। इसलिए इसके टर्मिनल बॉक्स पे आपको 8 टर्मिनल दिखाई देंगे। इस DC सीरीज मोटर की तरह, चूँकि मैंने आपको पहले बताया है, इसे सीरीज, शंट या कंपाउंड तीनों प्रकार की मोटर के रूप में काम में ले सकते हैं। अभी इसको हमने DC सीरीज मोटर के रूप में काम में ले रखा है। तो देखिए, इसके साथ में इस कपलिंग के थ्रू ये सिंक्रोनस मोटर जुड़ी हुई है और साथ में ये DC जनरेटर जुड़ा हुआ है। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सिंक्रोनस मोटर के ऊपर, जो आप ट्रेनर किट पे देखो। देखिए, बड़ी सिंपल सी मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। यदि किसी अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को घुमाया जाए और रोटर वाइंडिंग को स्थिर रखा जाए तो उसको आप सिंक्रोनस मोटर बोल सकते हैं। क्लियर है? यदि किसी अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को तो घुमाया जाए और उसकी 3 फेज रोटर वाइंडिंग को स्थिर रखा जाए तो आप उसे क्या कहोगे? सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें भी यही है। इसमें आप थोड़ा सा पास आके देख सकते हो, इसमें स्लिप-रिंग लगी हुई है 2। इन स्लिप-रिंग के द्वारा अंदर में घूम रही फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई देंगे। और ये जो कनेक्शन देख रहे हो आप, ये है स्थिर प्रकार की रोटर वाइंडिंग की, जिनमें आप 3 फेज AC सप्लाई दोगे। दिख रही है आपको? ये देखिए, 2 ही स्लिप रिंग है। एक पे DC सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे पे DC सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल देंगे। ये जो स्थिर वाइंडिंग है ये अपनी 3 फेज रोटर वाइंडिंग है, जिसको आपने 3 फेज AC सप्लाई दे रखी है। यहाँ देख लीजिए। ओके, और ये है आपकी DC सप्लाई, जो घूमने वाली फील्ड वाइंडिंग को आप दे रहे हो। कहने का मतलब है, ये अल्टरनेटर की एक उल्टी मोटर है। वास्तव में अगर आप छोटे अल्टरनेटर में देखोगे तो क्या देखोगे? उसमें रोटर वाइंडिंग घूमती है, फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है। ओके, लेकिन उसको उल्टा कर दिया जाए तो सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। कैसे करेंगे उल्टा? कि रोटर वाइंडिंग को तो आप स्थिर कर दोगे, जो 3 फेज सप्लाई की रोटर वाइंडिंग है उसको तो आप स्थिर करोगे, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आप घुमाओगे। क्योंकि ये मोटर है इसलिए इसमें सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर ये अल्टरनेटर होता है तो इसको किसी यांत्रिक ऊर्जा से घुमा के सप्लाई लेते। तो चलिए इसके विषय में आगे बात करते हैं। ये देखिए, घूमने वाली फील्ड वाइंडिंग को यहाँ से आपने DC सप्लाई देनी है। वो कब देनी है वीडियो के आगे पता चलेगा आपको। और स्थिर 3 फेज रोटर वाइंडिंग को आपने यहाँ से 3 फेज सप्लाई दी है। ओके, आपको पता होगा सिंक्रोनस मोटर में आपने पढ़ा भी होगा कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कोई अलग मोटर जोड़नी पड़ती है, जिसका नाम होता है पोनी मोटर। पोनी मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर नहीं है। पोनी मोटर में आप 3 फेज की कोई
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी जोड़ सकते हो। पोनी मोटर में आप कोई डीसी मोटर भी जोड़ सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ डीसी सीरीज मोटर जोड़ रखी है यांत्रिक ऊर्जा के तौर पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे अपन, सिंक्रोनस मोटर। ये स्टार्ट हो गई। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो आपकी स्थिर प्रकार की रोटर वाइंडिंग है, स्थिर प्रकार की रोटर वाइंडिंग है, उसमें ही 3 फेज एसी सप्लाई को स्टार्ट करना है। ये जो डीसी सप्लाई है जो आप घूमने वाली फील्ड वाइंडिंग को दे रहे हो, ये स्टार्ट नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है आगे देखेंगे। इसको जैसे ही आप 3 फेज रोटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हो, जैसे आप ऑन करते हो, तो ये एक तरह की प्रेरण मोटर बन जाती है, प्रेरण मोटर के रूप में काम करती है। लेकिन इसकी स्पीड बढ़ नहीं पाती, बड़ी स्लो स्पीड में चलती है। जैसे आपने अभी भी देखा था, वापस देख लीजिए। बड़े धीरे धीरे तरीके से चलती है, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इतना पावरफुल नहीं होता जो इसको सेल्फ स्टार्ट बना सके। अब इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप 3 फेज सप्लाई इसकी ऑन करोगे, उसके बाद में आपको डीसी सप्लाई ऑन नहीं करनी, इसको धक्का लगाने के लिए इस डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करना, ताकि इसको डीसी सीरीज मोटर अपनी सिंक्रोनस मोटर को फुल स्पीड पे ले आए। जब ये फुल स्पीड में आ जाएगी, उसके बाद इसमें डीसी सप्लाई ऑन करेंगे आप, और चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा, उसके बाद में डीसी सीरीज मोटर को आप एकदम बंद कर देंगे कम करके, और फिर सिंक्रोनस मोटर को चलने देंगे। उससे क्या होगा कि सिंक्रोनस आप मोटर अपनी टॉप स्पीड पे आ जाएगी, और फिर उस पर आप अगर लोड डालना चाहो सिंक्रोनस मोटर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड डाल सकते हो, उसकी गति घटेगी नहीं। देखिए करते हैं, चलिए। देखा आपने, जैसे आपने सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किया तो इसने स्पीड नहीं पकड़ी। उसके बाद में आपने डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करके साथ में अपनी जो सिंक्रोनस मोटर है इसको टॉप स्पीड पे ले आए। उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर का जो डीसी सप्लाई है वो ऑन किया और धीरे धीरे बढ़ाया। जैसे जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा, ये अपनी टॉप स्पीड पे आ गई। उसके बाद में डीसी सीरीज मोटर को आपने बंद कर दिया, तो इसके स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप देख रहे थे। जबकि मैकेनिकल लोड देखिए फुल था। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।